अरे भाई नौजवानों के सामने इस समस्या को विमर्श करने से राजनीति में, समाज में, चुनाव में इसका इस विषय विमर्श आगे के द्वारा एक तरह से साजिश है कि जनता का जो मौलिक सवाल है, इन सवालों पर चर्चा ही नहीं हो, अनर्गल मुद्दों को लोग लाते हैं ताकि बेरोजगारी का सवाल, महंगाई का सवाल ओझल हो जाए। यह जो कोशिश हम लोगों की है बेरोजगारी के सवाल को फोकस में लाने की, इसकी नितांत आवश्यकता है ताकि लोग जो चाहते हैं कि भारत की सरकार में बैठे हुए लोग जवाब दें कि उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को सरकार में आने के बाद हर साल नौकरी देंगे। कहाँ गया उनका वादा? एक तरफ वादा था और दूसरी ओर सरकारी विभागों को ही समाप्त करते जा रहे हैं। नौकरी के मामले में जो भी और संस्था है उसको प्राइवेट में देते जा रहे हैं। तो नौकरी देने की बात छोड़ दीजिए, नौकरी समाप्त करने की कोशिश है और यह विषय विमर्श का बने नहीं, इसके लिए भी साजिश है। तो इस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए, नौजवानों में मैसेज देने के लिए, ताकि सरकार मजबूर होकर रोजगार के लिए सोचे, अपने नीति में परिवर्तन लाए, इस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बिहार में आप लोग भी सरकार में है, तो क्या बिहार में भी बड़े पैमाने पर रोजगार लोगों को मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से बिहार में एक तो सरकारी संस्थाओं में जो सरकारी नौकरियां हैं उसके माध्यम से 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात सरकार ने कही है। तो उस काम को भी निरंतर रोज वैकेंसीज निकल रही है अलग अलग विभाग में, और उसके साथ साथ इनडायरेक्ट रूप में भी जो रोजगार का सृजन होता है उस दिशा में बिहार की सरकार कार्यरत है। आप केंद्र से मांग करेंगे कि जो भी रिक्तियां हैं विभिन्न विभागों में, उस रिक्तियों को सार्वजनिक करे केंद्र की सरकार? हाँ, निश्चित रूप से केंद्र की सरकार जो भी वैकेंसी है अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट में उसको जारी करे, जल्दी से जल्दी विज्ञापन करके उस पर भर्ती करे, और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियों को समाप्त करने की कोशिश हो रही है या समाप्त लोग कर रहे हैं उस पर भी अविलंब रोक लगाएं। तो लगता है कि 2024 का आगाज हो चुका है। हाँ, निश्चित रूप से अब जिस रूप में लोग आज आंदोलित हैं देश भर में, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, अब तो ज़्यादा दिन है भी नहीं, 2024 की शुरुआत में भी ही चुनाव होना है। तो लोग अपनी नीति में परिवर्तन नहीं लाएंगे बेरोजगारों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, तो 2024 में तो जनता ही परिवर्तित कर देगी, बिल्कुल तय है। आप कॉन्फिडेंट है कि आने वाले समय में जो है केंद्र की सरकार हटेगी? निश्चित रूप से भाजपा मुक्त इस देश को बनाने का जो संकल्प नीतीश कुमार जी का है, वह संकल्प निश्चित रूप से पूरा होगा 2024 में। बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं कि कितनी भी मुलाकात हो जाए, कितनी भी बात हो जाए, लेकिन कुछ होना नहीं है, विपक्ष एकजुट नहीं हो पाएगा। देखिए, उनके मन में तो होगा ही कि चाहे लाख प्रयास हो इसमें सफलता न मिले, लेकिन उनके चाहने से क्या होता है, सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। और नीतीश कुमार जी जिस काम में लग गए हैं उसमें सफलता न मिले, यह कैसे संभव है? 2024 के चुनाव में सर बेरोजगारी जो मुख्य मुद्दा जेडीयू का रहेगा? बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है, जनता का जो मौलिक सवाल है जिससे लोग रोज जूझते हैं, इन सवालों को तो रहना ही चाहिए विमर्श के विषय के रूप में। ये रथ क्या करेगा? रथ घूमेगा तो क्या क्या लोगों को? रथ घूमेगा और घूम करके जो नौजवान लोग, एक कार्यक्रम इन लोगों ने बनाया है कि पत्र लिखेंगे प्रधानमंत्री जी को रोजगार को लेकर के। तो 1 लाख का टारगेट इन लोगों ने किया है कि पूरा जिला में रथ घूमेगा और 1 लाख नौजवान पत्र लिखकर भेजेंगे प्रधानमंत्री जी को, ताकि उनके ऊपर थोड़ा भी असर पड़ पाए। इससे पहले भी पत्र गया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया था। ठीक है, नहीं जवाब आया था तो जनता जवाब ले लेगी 2024 में। 2024 तक इंतजार करें। ठाकुर जी